जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो वेट लॉस करना चाहती हैं जी, तो लेकिन ये समझ नहीं पाती कि इनको एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए या फिर डाइट पर ध्यान देना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं। मैं अभी अब वापस वही बोलूँगी कि खाली वर्कआउट से भी नहीं काम चलेगा। अगर आप सपोज जैसे ऐसे मानिए आपको मैंने बहुत हार्डकोर जिमिंग कराई, कोई मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है, मैं पूरी जान लगा रही हूँ उसमें, और बाहर जाके वो टिक्की पानी के बताशे खा रहा है, वो सोच रहा है यार मैंने तो जिमिंग कर ली है ना, अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तब भी कुछ नहीं होगा। वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, स्टक हो जाएगा, कैलोरी डेफिशिएट में नहीं जाएगी। अच्छा, तो दोनों का रोल इम्पोर्टेंट। वैसे बोलते हैं कि पानी के जो बतासे जैसे आपने अभी जिक्र किया वो तो नुकसान देते नहीं है। अच्छा, ये श्योर हैं आप? नहीं, मैं तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पानी के जो बताशे होते हैं जिसको आप बोलते हैं गोलगप्पा, कोई बोलता है पुचकू, कोई बोलता है पानी पूरी, इतनी टेम्पटिंग चीज़ है, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग नाम रख रखे हैं, अलग अलग देश में अलग अलग नाम है। तो वो जो पानी के बताशे गोलगप्पा पुचकू होता है वो बनता किस में है? वो आटे से बनता है वैसे तो। अच्छा ठीक है, वो तलता किस में है? तेल में। क्या हुआ? डीप फ्राइड। आपका आंसर। चलिए पानी पे आ जाइए। पानी के अंदर आपको स्वाद क्या आता है? खट्टा मीठा, जी जी। शुगर डलती है। तो वो जो बेचारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं वो कोई आपके लिए उसमें बूरा नहीं डालेंगे, कोई ब्राउन शुगर नहीं डालेंगे, कोई वो तो जो सस्ती से सस्ती शुगर होगी वही डालेंगे ना उसके अंदर। तो मीठा प्लस तला हुआ प्लस टाटरी डलती है उसमें, खट्टा, तीनों ही चीजें खराब है। कैसे? डाइट फूड तो नहीं लोग हो सकता। बोलते हैं मैंने हाँ, वो लोग तो हर उस गलत चीज, देखिए जिस चीज में टेस्ट है वो लोगों के लिए अच्छी है और जो चीज टेस्टलेस है वो लोगों के लिए खराब है। लेकिन एक्चुअली दवाई से लेकर हर वो चीज आप देखेंगे जिससे फायदे होते हैं वो टेस्टलेस ही होती है। अच्छा। यही हमें जीवन भी सिखाता है। हर अच्छा अनुभव हमें अच्छा लगता है लेकिन सीखते हैं हम कड़वे अनुभव से। वही लेसन्स होते हैं लाइफ के। अच्छा, काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जो मतलब लाख कोशिश करने के बाद भी अपना वेट नहीं बढ़ा पाती, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? मतलब आप पूछ रहे हैं कि वेट गेन के लिए क्या, मतलब जिनको वेट गेन करना हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या करना चाहिए? देखिए, ज़्यादा खाने से कभी वेट नहीं बढ़ता। बॉडी उतना ही ले पाएगी जितना उसकी स्ट्रेंथ है। सही खाने से वेट बढ़ता है। कैलोरी को सरप्लस में ले जाना पड़ता है। अच्छा। उसका तरीका क्या है? देखिए, वेट जिनको नहीं गेन हो रहा है या जो बहुत ही दुबले पतले हैं उनके पीछे 2 या 3 रीजंस होते हैं। या तो वो उनकी हेरिडिटी है, ठीक है। सेकंड, उनको कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं। अच्छा। तीसरा, वो किसी स्ट्रेस से, एंजाइटी से, किसी सदमे से गो थ्रू कर रहे हैं। अच्छा। तब जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं वही अच्छा फूड, मतलब उनका खाने में जी नहीं लगता, और खाने में जी नहीं लगता तो वो शरीर को भी नहीं लगता। अच्छा। ये पुरानी बातें हैं लेकिन मैं इन पे बिलीव करती हूँ। खाना बॉडी को तब इफेक्ट करता है जब आप फिजिकली फिट हो। अच्छा। आपको कोई स्ट्रेस ना हो और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे हो। बट फिर भी क्योंकि हम एक फिटनेस कोच हैं तो हमारा फ़र्ज़ है डाइट बताना। तो सबसे पहली चीज़ तो सही खाने का चुनाव करें। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बर्गर पिज्ज़ा, वो जिन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा है वो सोचे हम जितना ज़्यादा जंक और फ्राइड फूड खाएंगे उतना ज़्यादा हम मोटे हो जाएंगे या हमें वजन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उल्टा उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उनको एंजाइटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो सकते हैं। तो उन सभी के लिए मैं एक बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी। देखिए, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और अपनी पूरी कंप्लीट, सबसे पहले तो रिपोर्ट्स कराएं कि आप वो जो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो हेरिडिटी की वजह से है तो इट्स ओके। फिर तो उसको जिमिंग के थ्रू और डाइट के थ्रू आराम से आप कर सकते हैं। बट अगर कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं, आपका कोई ऑर्गन बॉडी में प्रॉपर काम नहीं कर रहा, अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या आप एंजाइटी में हैं, किसी चीज़ में, तो आपको सबसे पहले मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। मेडिकली फिट होने के बाद फिर उस चीज़ को मेंटेन करते हुए एक ट्रेनर हायर करना पड़ेगा, पर्सनल ट्रेनर, जो आपका एक पूरा ग्राफ बनाए, आपको अच्छी डाइट बनाए, प्लस आपके वर्कआउट का ध्यान रखिए, प्लस उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उन लड़कियों के लिए या उन लड़कों के लिए भी जो वेट गेन करना चाहते हैं। वेट ट्रेनिंग बहुत सपोर्ट करती है। बट फिर वापस मैं बोलूँगी, आपका जो गाइडेंस है, जो आपका गुरु है, जो आपका ट्रेनर है, उसको नॉलेज होनी चाहिए।
तो इस तरीके से आप वेट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डाइट में आप क्या शामिल कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा आप खा नहीं सकते क्योंकि आपका जो ईटिंग हैबिट्स है उसको एकदम से चेंज नहीं करा जा सकता। तो सबसे पहले आपको अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, मेडिकल हेल्थ आपको चेकअप कराने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स क्या है। दूसरा, धीरे धीरे अपनी कोर स्ट्रेंथ को जिमिंग के थ्रू, जब आप अच्छी जिमिंग वेट ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करते हैं ना, भूख अपने आप खुलती है। क्योंकि जितनी बॉडी मसल्स और बोन्स हमारा वेट उठाएंगे या फिर वर्कआउट करेंगे, बॉडी को उतने ही प्रोटीन की, फाइबर की और बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जैसे ही आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप अच्छी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, आपकी भूख अपने आप खुलने लग जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आपको डाइट अपने अकॉर्डिंग नहीं लेनी, या तो किसी डाइटिशियन को हायर करें। अगर सच में आप एक अच्छा हेल्दी फिट बॉडी, मोटा पतला कुछ भी नहीं होता, फिट बॉडी अगर आप चाहते हैं तो आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों, अच्छा फ्रूट्स, अच्छी वेजिटेबल्स, सीजनल। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है सीजनल, जो सीजन का फ्रूट है वो चाहे मतलब वेट गेन वाले हो, सभी के लिए हो, सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल जो भी सीजन का है। जैसे अभी सीजन में ककड़ी अगर चल रही है तो आप ककड़ी खाएं, जामुन चल रही है तो जामुन खाएं। जो लोग सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल खाते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। तो इसका एक पैटर्न है, आप अगर वो पैटर्न फॉलो करेंगे तो 100% ईजिली आपका वेट गेन हो जाएगा।